वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं दीर्घा शर्मा आपके साथ में फिर जुड़ गई हूँ और आज हम फिर से साइंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हैं क्ले और सोप। जो हमारे इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स छूट गए थे वो हैं क्ले एंड सोप। तो हम क्ले एंड सोप के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। आप सबने देखा होगा कुम्हार को इस तरह के कुछ बर्तन बनाते हुए, एक मिट्टी स्पेशल तरह की उनके पास में होती है, स्पेशल कैटेगरी होती है, तो उससे वो बर्तन बनाते हैं। कुछ बर्तन हमने इस टाइप के वाइट मटेरियल में देखे हैं, जैसे केटल्स भी देखते हैं। ये एक छोटी सी केटल है प्यारी सी, और इन्हीं के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो ये है क्ले यानी कि मिट्टी, बेसिकली इसको जो बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक टाइप का एक मड होता है जो कुम्हार होते हैं उनके पास में, और उनका एक डो रहता है। उस मड से वो पानी डाल के वो डो बना लेते हैं। डो यानी कि जैसे आप आटा गूंथते हैं, आटे को डो बोलते हैं। तो उससे वो बनाते हैं। और उनके पास में एक पॉटर्स व्हील होता है, यानी कि कुम्हार का जो व्हील होता है जिस पे वो अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया बना रहे थे। तो उससे वो बर्तन तो बनाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो बर्तन कच्चे बर्तन होते हैं, और उन कच्चे बर्तनों को फिर गर्म आग में पकाया जाता है, और उसके बाद में वो पक्के बर्तन आपके यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। और इन बर्तनों को बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक है। और इसी टाइप से ये पोर्सिलिन एक मिट्टी है, समझ लीजिए, जिसे वाइट क्ले बोलते हैं, जिसका मैंने अभी आपको एक केटल का एग्जाम्पल दिखाया था। और उस वाइट केटल से जो वाइट क्ले से जो बर्तन बनते हैं वो मोस्टली हैं केटल, या फिर आपके जो होल्डर्स बनते हैं, व्हीकल्स के स्पार्क प्लग बनते हैं। ये एक डिफरेंट कैटेगरी की मिट्टी है जिससे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके सांचे होते हैं, उनमें ढाल के इन्हें बनाया जाता है। एक और मिनरल है, इसका नाम है फेल्सपोर। तो इसके शरण से, यानी कि इसकी डिके से एक क्ले बनती है जिसमें वाटर डाल के डो बना लिया जाता है, उसको मिक्स करके, और थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद में इसमें एक इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता, जैसे आप रबड़ को खींचते हैं, इस टाइप का ये डो बन जाता है। वो अगर उसमें आप कलर डालना चाहें तो आप उसमें कलर डाल सकते हैं, और वो डाल के जो आपके टॉयज़ होते हैं, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने होते हैं, वो जो हैं इस मिट्टी के द्वारा बनते हैं। तो ये बेसिकली हमें मिलती है फेल्सपोर से, ठीक है। अब इसमें जो है, इसको सुखाने के बाद में इसको हाई हीट दी जाती है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे कि हमने कच्चे मिट्टी के बर्तनों को दी थी। वो देने के बाद में ये आपके यूज़ के लिए तो हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें माल बेचना है, यानी कि बच्चे को वो आकर्षक भी लगना चाहिए, तो इसके लिए लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, ये 2 जो मटेरियल्स हैं, इनके साथ में इनको कोटेड किया जाता है, और फिर इन्हें हीट दी जाती है, जिससे कि ये उसके ऊपर सेट हो जाए, इनकी जो शाइन है वो उसके ऊपर सेट हो जाए। और ये उसके बाद में मेल्ट कर दिए जाते हैं जब ये हीट होती है, मतलब तो उसको जब तपन मिलती है, तो ये जो लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड है, इनके मटेरियल्स तो धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन वो जो शाइन होती है वो रह जाती है। तो टॉयज़ आपके शाइनी टॉयज़ बन जाते हैं। इस तरह से आप फेल्सपोर से कुछ दिनों के डो को रखने के बाद में, और लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड का यूज़ करके आप टॉयज़ को बना सकते हैं। यानी कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें इसका यूज़ होता है, आप टॉयज़ मिल पाते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ सोप। तो सोप आपने सब लोगों ने ऐसे घर में देखा होगा, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। तो सोप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, जो चिकनाई वगैरह होती है उसे हटाने के लिए। सोप बेसिकली है क्या? सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, और इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली वेजिटेबल्स ऑयल, या फिर जैसे अलग अलग सोप होते हैं, अलग अलग फ्रेगनेंस होती है, तो उसमें आपके फ्लावर्स का एसेंस डाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो वेजीज ऑयल है उसके अंदर या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से किसी एक को मिक्स करके उसको सोप का फॉर्मेशन दिया जाता है। अब सोप फॉर्मेशन होता कैसे? एक बर्नर लिया, उसके ऊपर एक बीकर रखा, उसमें मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाल दिया। उसके बाद में ये थोड़ा सा हीट पकड़ लेगा, और हीट पकड़ते पकड़ते इसमें से ग्लिसरीन साइड में हो जाएगी, और जो साल्ट है वो आपका बच जाएगा, ठीक है। ग्लिसरीन जो है वो अलग हो जाती है, और आपका साल्ट जो है वो बच जाता है। तो इस तरह से आपके सोप का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो मटेरियल आपका मिलता है उसे एक सांचे में डाल के, जिस भी कंपनी का है, जो भी शेप है, अलग अलग शेप के आपने सोप्स देखे होंगे, तो उसमें डाल के, उस सांचे में डाल के, और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, एंड दैट विल बिकम योर सोप। तो और इसके अलावा एक चीज़ आपने कपड़े धोने के लिए यूज़ की होगी, डिटर्जेंट। वो क्या है? इसको आप सिंपल वर्ड्स में याद कर सकते हैं, दैट इज़
ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हार्ड वाटर के साथ में आपको फोम देता हो और डिटर्जेंट जो है आपको भुरभुरी अवस्था में मिलता है। यानी कि कभी भी आपने सर्फ देखा होगा तो वो सोप की तरह स्टिफ्ड नहीं होता, एक बार नहीं होता वो डिटर्जेंट जो आपको भुरभुरी अवस्था में मिलता है। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है इसको आप बोल देते हैं डिटर्जेंट। ये सोप हो या डिटर्जेंट हो, जस्ट दो फॉर्म्स हैं, आप ये समझ के चलिएगा अभी इस स्टेज पे। और इसके लिए मेन कंपोनेंट है कि हार्ड वाटर होना चाहिए, उसी के साथ में ये लोग फॉर्म देते हैं यानी कि झाग उत्पन्न करते हैं। अब अगर आपको चेक करना है कि कोई वाटर जो है हार्ड वाटर है कि नहीं, सॉफ्ट वाटर तो नहीं है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पर ही, वैसे ही अपने आप, जैसे कि हम करके सीखते हैं साइंस को हमेशा। तो एक ग्लास लीजिए, उसे 1/3 भर लीजिए, 1/3 भर लीजिए उसमें पानी, और उसमें सोप की, जैसे लिक्विड आता है आपके पास में, विम बार का लिक्विड आता है, उस टाइप का लिक्विड सोप आप डाल दीजिए। आपकी सहूलियत के लिए बता रही हूँ, लिक्विड सोप आप उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद में उसको ऊपर से ढक के थोड़ा सा शेक कर दीजिए। उसमें बहुत सारे फॉर्म्स अगर बन रहे हैं तो वो एक हार्ड वाटर है। अगर नहीं बन रहे हैं दैट मीन्स कि वो हार्ड वाटर नहीं, सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक्स रह गए थे, क्ले एंड सोप। और ये यूनिट जो है हमारी मैन मेड आर्टिकल्स की यहाँ पे ख़त्म होती है। और इसके बाद मैंने आपको कल एक पॉइंट दिया था कि नायलॉन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या सेकंड कैटेगरी की प्लास्टिक है। तो नायलॉन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ओके, इसको आप अगर जलाएंगे, कभी आपने देखा हो नायलॉन की रस्सी को अगर जला के देखा हो तो वो ब्लैक ब्लैक करके और वो मटेरियल ख़त्म होने लगता है। इसको आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर पाते हैं, जो मैंने कल आपको एक क्लासिफिकेशन 2 चीज़ों का बताया था, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो ये यूनिट यहाँ पे हमारी समाप्त होती है। इसके बाद हम सेकंड यूनिट जो अब आगे हम करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें हम ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इनमें से है पहले एटम एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल यूनिट जो है एटम होती है। और फिर डाल्टन ने क्या थ्योरी दी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। उसके बाद में एटॉमिक कंपोजिशन कैसा कैसा होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह से पाए जाते हैं, कौन कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर शेल में है कि नहीं, वो सब हम देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल। ये अलग अलग मॉडल्स जो हैं किस किस ने क्या क्या दिए हैं वो पढ़ेंगे। देन एटॉमिक नंबर और वेट की हम बात करें। एटॉमिक नंबर और वेट की बात मैंने अभी आपसे उस दिन भी की थी, दैट कार्बन हैज़ 6 and 12, एटॉमिक वेट इज़ 12 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 6। तो ये किस तरह से आइडेंटिफाई होता है, इसका क्या रोल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और आप लोग सब इसको देख लें, बहुत अच्छे से मज़ा आता है इसको पढ़ने में। इसके बाद हम आइसोटॉप्स की बात करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस कैसे बनते हैं एक इलेक्ट्रॉन देने या लेने से, और वैलेंसी किस तरह से पढ़ी जाती है। कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो उसका क्या मतलब है, उससे कितने साइड से क्या चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, क्या मतलब 4 साइड से चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं क्या। तो ये सब चीज़ें जो भी डाउट्स होते हैं ये सब आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। और ये जो पीछे मैन मेड आर्टिकल्स की जो आपको यूनिट कराई गई है, इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपनी इस वीडियो को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस लगातार मिलती रहें। जो जो यूनिट्स हो गई हैं उनको रिकॉल करते रहें और रुके ना, अपनी स्टडी इस सिचुएशन में भी कंटिन्यू करके रखेंगे। और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर दिया कीजिए। जो वीडियोज़ आपको पसंद आए उनको लाइक कर दिया कीजिए। ये एक छोटा सा काम आपको करना है, आप चाहें तो स्टार्टिंग में कर सकते हैं। जैसे ही आप वीडियो देखना स्टार्ट करें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू नीड। तो आपको वीडियोस जो है कंटिन्यू साइंस की मिलती रहेंगी। ये बेसिकली क्लास 8th के लिए मैंने स्टार्टिंग की है। बाकी जो भी मर्जी चाहें जिनको पढ़ना हो वो यहाँ से साइंस के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब योर चैनल एंड कीप लर्निंग, डू वेल।